आपके लिए मुझे नहीं लगता पर्याप्त है, बहुत बोना है, इससे भी विशालता आपके पास है। आज मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के जो समय में हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आचार्य परंपरा में जैसे आचार्य शांति सागर जी ने आचार्य वीर सागर जी को अपना पद दिया था, आचार्य वीर सागर जी ने अपना पट्टाचार्य पद दिया था आचार्य शिव सागर जी को, लेकिन आचार्य शिव सागर जी बीमार हो गए थे, कुछ दीक्षाएं बाकी थी और उनकी समाधि हो गई थी। फिर आचार्य धर्म सागर जी को आचार्य पद दिया गया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम क्या सारी दुनिया ही अभी वर्तमान में जानना चाहती है, क्योंकि कुछ समय पहले एक स्टेज पर एक ही परंपरा के 12 आचार्य विराजमान थे और उनके ग्रुप भी छोटे छोटे जो भी हैं ग्रुप भी थे, और एक ही आचार्य भी अकेला ही विहार कर रहे थे। तो जैसे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, एक तो संत शिरोमणि शब्द गौण क्यों कर रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस परंपरा को संत शिरोमणि और चारित्र चक्रवर्ती ये दो पद ऐसे हैं जो भूतो ना भविष्यति, ना कभी दिया जाएगा, ना दिया है और ना कोई वर्तमान में होगा। तो ये दो शब्दों का प्रयोग मैं तो नहीं चाह रही कि संत शिरोमणि, अब आचार्य प्रातः स्मरणीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज या फिर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, ये सब किस टाइप की परंपरा चल रही हैं, थोड़ा सा इस चीज में आप जरूर समाज को, और ये कोई आगम का लेख है क्या कि, हाँ बोलो जल्दी से बोलो। आगम का ऐसा लेख तो नहीं है कि आचार्य जीवित रहे और वो अपना पद किसी को दे जाए? ये तो परंपरा आचार्य शांति सागर जी के समय से चली आ रही है कि आचार्य पद। देखिए ऐसा है, आपने जो सवाल किया है ये ऐसे समय में किया है जब गेंद 1-2 ही बची, समय कम है। थोड़ा पहले से आपने किया होता तो मैं इसका विस्तार से उत्तर देता। मैं इस संदर्भ में केवल सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की एक कृति है, इतिहास के पन्नों में, सबको उसे पढ़ना चाहिए, आंखें खुल जाएगी और सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास आज अभी अवकाश नहीं है, समय समाप्ति पे है, बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं बात शुरू ही नहीं करना चाहता। ये मसला ऐसा मसला है कि इस पर यदि मैं बोलूं तो मुझे काफ़ी कुछ प्रकाश डालना होगा, और मैं ऐसी कोई बात बोल भी नहीं सकता जो बात अधूरी रह जाए। इसलिए इन झंझटों में मत पड़ो, जो दिख रहा है चल रहा है उसको चलने दो। ये आप लोगों का विषय नहीं है, ये हमारे आगम की व्यवस्था है, संघ की परंपरा है, और जो व्यवस्थाएं हैं आप लोगों को पता नहीं और आप लोग उसमें हस्तक्षेप करते हो। अभी आप लोग देखिए, आप सबको एक बहुत रहस्य की बात कहता हूँ। गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की इस बात को गुरुदेव ने अपने धर्म ध्यान में अपनी पेंसिल से लिख रखा था, और उसमें उनके सारी भावी योजनाओं का संकेत था, जिसे गुरुदेव ने खुद 32 मुनियों के सामने संभव सागर जी से रेवती रेंज में बचवाया था। समझ गए? उसमें महाराज भी थे, और ये 32 मुनियों के बीच में जो बातें बांची गई थी वो एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। दुर्भाग्य है कि वो चीजें अभी सामने नहीं है। ज्ञान सागर जी महाराज के इतिहास के पन्नों में एक बार सबको देखना चाहिए। जब उस इतिहास के पन्नों को पढ़ोगे तब आपकी आंखें खुलेगी, और आचार्य महाराज की उस पंक्तियों को लोगों के बीच रखा जाएगा, तब आचार्य विद्यासागर के वास्तविक मनोभावों का उजागर होगा। उसे लाके तो देखो। अब इन सब बातों को मैं सार्वजनिक रूप से क्या कहूँ, तथ्यात्मक तरीके से बातों को पूर्वापर समझ करके ही रखना चाहिए।
कब क्या कैसे बना जाता है, तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उसके बहुत सारे उत्तर भी होते हैं। मैं उन सब का उत्तर देने में समर्थ हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। इसलिए इन बातों को व्यापकता से समझना चाहिए और ये सवाल सार्वजनिक रूप से उठाने की जगह सही फोरम पर उठाना चाहिए, सही जगह उठाना चाहिए, उसका मंथन करके निष्कर्ष निकालना चाहिए, ताकि समाज सही दिशा में आगे बढ़ सके। समाज से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जिन बातों में आपको ज्ञान नहीं, आप अपना दिमाग मत लगाइए। आगम की परंपरा को और संघ की परंपरा को ठीक तरीके से समझिए, तभी कोई टिप्पणी कीजिए, अन्यथा ज्ञाता दृष्टा बने रहिए। इसी में सार्थकता। महाराज जी, ये मेरा प्रश्न नहीं मैं है। समझ गया, अभी समय अभाव है, इसलिए मैं विस्तार नहीं दे रहा हूँ सुमन जी, फिर देखेंगे। हाँ।